संपूर्ण जगतामध्ये पहिल्यांदाच सर्वात प्रथम कोणी अशा प्रकारची साइट किंवा चॅनल सुरू केला असेल ते म्हणजे संतोष नाणेकर। त्यांचे सर्व टेक्निशियन्स इथे उपस्थित आहेत। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। हो, पहली गेंद पर यहाँ पे कड़वी दवाई पुलाई थी जरूर, मगर मिड ऑफ की दिशा में खराब फील्डिंग। आसानी के साथ उस गेंद को फील्ड कर सकते थे, मगर थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नजर आए, फंबल हुए वहां के फील्डर। और उसी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है सलीम दौनक ने। इस 1 रन के साथ सलीम ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला है। शहबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, जयेश खैरकर गेंदबाज फिर से एक बार ठिकाने पे, गेंद कड़वी दबाई और उस गेंद को ढीले हाथों के साथ मात्र पुश किया था। पुश करो और खुश रहो। 1-1 रन यहाँ पे बनाने होंगे। जो भी अच्छी गेंदें हैं उनका सम्मान करना होगा और जो भी खराब गेंदें मिलेगी उस खराब गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, मगर 30 गज के दायरे के बावजूद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है जयेश ने। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए सेम डिलीवरी, ऑफ स्टंप पर यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है, बल्लेबाज करे तो क्या करे, इसी सोच में भी, इसी विवंचना में नजर आ रहे हैं। जयेश खैरकर ने सही मायनों में 2-3 सालों में बहुत प्रभावित किया है। तेज तर्रार गेंदबाजी, गेंद को कट करने की क्षमता और सही लंबाई और सही दिशा से कसावट भरी गेंदबाजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अनुशासित गेंदबाजी जिसे कहते हैं। देखिए फिर से एक बार पैर पकड़कर परफेक्ट यॉर्कर थी, मगर उसे हालांकि अपने बल्ले के फेस को खोला था और गेंद को दिशा भर दी थी। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, मगर वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन। 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है, 2 गेंदें अभी भी शेष, मगर पहले ओवर में जयेश खैरकर ने सही मायनों में लाजवाब गेंदबाजी की है। जी हाँ, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, 2 टांगों के बीच में से फिर से एक बार उस गेंद को निकाल दिया है विकेट कीपर के लिए। लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, ऑस्टैनिशिंग गेंदबाजी। 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि अपेक्षा की जाती है पहले ओवर में कम से कम 12 से 15 रन आसानी के साथ आ ही जाएंगे और आ ही जाते हैं, मगर जयेश की तारीफ सही मायनों में बनती है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद ने काटा बदला था। ऑफ स्टंप टप्पा खाने के बाद बाहर की दिशा में गेंद मुड़ी थी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की शहबाज ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। शानदार ओवर, जबरदस्त ओवर रहा। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे संभल कर खेल रहे हैं, सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। ये दोनों भी बल्लेबाजों ने ठान लिया है, जान लिया है और समझ भी लिया है। 5 ओवर का ये मुकाबला है। 5 ओवर में कम से कम अगर यहाँ पे 60-65 रन बनाते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हमें नजर आएगा, एक फाइटिंग स्कोर दिखाई देगा। हालांकि अब 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, उसके साथ एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग, फ्लाइंग स्लिप, और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट कवर। दूसरा ओवर लेके आए हैं मोहसिन अर्थात एहसान करने वाला। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ सलीम दौनक के रूप में।
सलीम दौनक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हुए रोहित को अब अपनी पारी को संभाला देना होगा। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे करनी होगी। मोहसिन विकेट टेकर गेंदबाज। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात योगेश पेनकर वहां पे थे और इसी के साथ बैक टू बैक लगता हुआ ये दूसरा झटका रोहित के रूप में। इस मैच को जीतने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। इस मैच में अगर रंग भरने हैं तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना होगा और उसी के साथ आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे अंतिम क्षणों तक लड़ना होगा। इस बीच नए बल्लेबाज मुबीन स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार होते हुए मगर फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। मुबीन गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद के ऊपर उंगलियों को घुमाना फेरना जानते हैं। उसके साथ अपने रिस्ट का देखिए कितना खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंधे का भी इस्तेमाल करते हुए मुबीन बार बार लगातार यहाँ पे बिंदी गेंदे, लगातार 4 गेंदे यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। 2 विकेटें मोहसिन ने हासिल की है। क्या यहाँ पे मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा? इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर भी आ सकता है क्योंकि लगातार 4 गेंदें अब तक डॉट जा चुकी है। फिर से एक बार वही चित्र, वही दृश्य, वही चित्र। मुबीन लगातार 3 गेंदें यहां पे बिंदी खेल चुके हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से डालने में कामयाब रहे मोहसिन। जी हां, आखिरकार ये पहला मेडन ओवर मोहसिन के रूप में। वेरी वेल डन, लाजवाब, शानदार गेंदबाजी, अप्रतिम, ऑस्टैनिशिंग। इस विकेट के ऊपर हमेशा कहा जाता है कि बल्लेबाजों के लिए नंदनवन ये मैदान और उसी के साथ साथ ये विकेट भी बल्लेबाजों को सपोर्ट करने वाली, मगर मुबीन ने यहाँ पे, मोहसिन ने यहाँ पे बताया है कि इस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, की जा सकती है। शानदार गेंदबाजी, एक भी गेंद यहाँ पे, एक भी रन यहाँ पे बल्ले से नहीं आ पाई। इस बीच 2 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। मोहसिन की करामत, मोहसिन की करिश्माई गेंदबाजी का नजराना अपने टीम के लिए उन्होंने यहाँ पे पेश किया है। फिर से एक बार जयेश खैरकर आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 3 रन, रनों को सुखा दिया है, रनों का अकाल पड़ा है। देखिए इसी मैदान पर इसके पहले छक्कों की बौछार, छक्कों की बारिश हमें देखने को मिली थी। रन यहाँ पे बारिश की तरह बरस रहे थे, मगर अब यहाँ पे अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। ये मोहसिन ने फिर से एक बार अपने गेंदबाजी में बताया। इस बीच जयेश खैरकर फिर से एक बार, यहाँ बहुत ही बढ़िया गेंद और तो बाउंसर जरूर थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और गेंद शॉर्ट फाइन ले के दिशा में फील्डर के हाथों में और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान। ये तीसरा झटका लगता हुआ शहबाज के रूप में। सलीम ने 2 रन बनाए, शहबाज ने 1 रन बनाया, रोहित बिना रन बनाकर आउट हो चुके हैं। मुबीन ने 3 गेंदों का सामना किया मगर अब तक खाता नहीं खोला।
इस बीच नए बल्लेबाज मलिक परकार, जिनके ऊपर सारी दारोमदार। मलिक बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं और बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। आज सही मायनों में उनका इम्तिहान होगा। अपने टीम के लिए सम्मानपूर्वक रनों की संख्या यहाँ पे जोड़नी होगी। जी हाँ, पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया है। काउ कॉर्नर की दिशा में रोहित बाबी वहां पे मौजूद। रोहित की अच्छी फील्डिंग और बहुत ही बढ़िया थ्रो। और इसी के साथ यहाँ पे पहली गेंद पर मलिक परकार ने अपना खाता खोला है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन। इस मतलब स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं मुबीन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जयेश खैरकर के ऊपर। जयेश ने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए शुरुआत की है। पहले ही गेंद पर 1 विकेट चटकाया। अब यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही शानदार गेंद, फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथों को ब्रश करके गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ मुबीन भी आखिरकार मैदान से बाहर। ये मास्टर रायगढ़ प्रीमियर लीग लास्ट ईयर हम सभी ने देखा होगा, एक जानी मानी प्रीमियर लीग। और वहां के उत्कृष्ट गेंदबाज रहे थे। उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वही गेंदबाज जयेश खैरकर, ये बताते हुए कि उत्कृष्ट गेंदबाज का खिताब मुझे क्यों दिया गया था, उस खिताब से क्यों नवाजा गया था। पहले ओवर में मात्र 3 रन और उसी के साथ अब यहाँ पे इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है और 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। मात्र 4 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज कैफ। जी हाँ, इसमें दबा कैफ ने आओ देखा ना ताओ, पहली गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। शानदार छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 10 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। जी हां, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार मुड़ती हुई बाहर की तरफ गेंद को काटा था। लेग कट क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, ये कला और उस कला के ऊपर महारत हासिल की है जयेश खैरकर ने और इसी वजह से उनकी गेंदबाजी का सामना करना इतना आसान नहीं है। मगर कैफ की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। कैफ ने पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला और यहाँ पे बेधड़क बेझिझक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार गेंद की लाइन में आए, गेंद को मिडल किया है, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और गेंद को खेल दिया है। फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। और इसलिए समय और समझ इन दोनों का तालमेल बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। 3 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले बल्लेबाज मोहम्मद कैफ के जानिब से। 3 गेंदों में 12 रन बनाकर कैफ खेल रहे हैं, जबकि मलिक 1 रन बनाकर इस मरतबा स्ट्राइकिंग एंड पर
इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अनुज, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में, फिर से एक बार उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। शानदार महाड़ चैंपियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इसी बल्लेबाज को नवाजा गया था, वहां पे भी तोड़फोड़ बल्लेबाजी की थी। आज मैंने जैसे कहा कि सख्त जरूरत है उनके टीम के लिए, आज यहां पे एक अच्छी पारी संभालनी होगी। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा दंदनाता हुआ ये आता हुआ चौका। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। मलिक से जिस तरह की अपेक्षा की जाती है, जिस तरह से उम्मीद की जाती है, उस उम्मीद पर अब तक तो यहां पे खरे उतरे हैं। एक चौका एक छक्के के सहायता से 11 रन बनाकर मलिक स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद ने इस मरतबा अंदरूनी हिस्सा लिया बल्ले का और शॉर्ट फाइनल की दिशा में, राहुल की दिशा में रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये चौथा ओवर प्रगति पर, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी और गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई थी। बॉलर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, अपने साथी बल्लेबाज मोहम्मद कैफ को खेलने का मौका प्रदान किया। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 27 पर। इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च किए हैं अनुज ने, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर कैफ के बल्ले से 2 छक्के। आत्मविश्वास भरी यहां पे पारी, फिर से एक बार मोहम्मद कैफ यहां पे बरसे है और एक सिक्सर। मोहम्मद कैफ ये बताते हुए, ना थका हूं मैं, ना मैंने हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद, सफर है अभी मेरा जारी। खराब गेंद, हो विकेट कीपर के क्या कहने। विकेट कीपर ने अपनी बाईं और एक छलांग लगाई या गोता लगाया था, उस गेंद को सीमा रेखा पर जाने के पहले ही रोकने में कामयाब रहे। जबरदस्त विकेट कीपिंग, नो बॉल का। जी हां, वहां पे दिलीप ठाकुर मौजूद है विकेट के पीछे। शानदार विकेट कीपिंग, देखिए इस तरह की विकेट कीपिंग होनी चाहिए और बहुत ही जरूरी। 4 रन अपने टीम के लिए यहां पे बचाए, वाइट के नो बॉल के रूप में 1 रन। जी हां, मगर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और अंतिम गेंद यहां पे बिंदी, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। दिलीप ठाकुर अकेले यहां पे अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते देखते यहां पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में जयेश खैरकर ने 3 रन खर्च किए थे। मोहसिन दूसरे ओवर में आए, मेडन ओवर कर गए। इस प्रतियोगिता का यह पहला मेडन ओवर हमें देखने को मिला इस मैदान पर, और इसी के साथ इस विकेट पर मेडन ओवर करना, यानी पूरी जिंदगी में देखिए हरीश दिगीकर, ये मैच, ये प्रतियोगिता हम भूल सकते हैं, मगर मरते दम तक ये गेंदबाज मोहसिन ये प्रतियोगिता नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस विकेट के ऊपर मेडन ओवर किया है उन्होंने। समुंदर में जाकर जिस तरह से मोती चुने जाते हैं, जितनी तकलीफ और जितनी कड़ी मेहनत है, उतनी मेहनत यहां पे करनी होगी मेडन ओवर के लिए। जी हां, पहली गेंद उड़ाया है, नो डाउट ये भी लंबा जाएगा। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। योगेश पेनकर आए हैं अंतिम ओवर के लिए। पहली गेंद पर योगेश का इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है छक्के के सहायता से। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 40 पर, अभी भी 5 गेंदें आना बाकी।
इन 5 गेंदों में अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 का आंकड़ा जरूर छुएंगे। जी हाँ, फिर से एक बार लाजवाब, शानदार, भन्नाट और ऑस्टनिशिंग, अद्भुत वाइडी शिलोंग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बुलंद इरादों से लिखते हैं हम, हमारी तकदीर, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। शानदार यहाँ पे मेहनत हो रही है, जद्दोजहद हो रही है, कश्मकश यहाँ पे जारी है। 46 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। बैक टू बैक दूसरा छक्का मलिक परकार के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी। देखिए, पहले ऐसा लग रहा था, बहुत ही निराश किया था पहले बल्लेबाजों ने, मगर ये लीजिए, ओहो वाह, ये बैक टू बैक तीसरा छक्का मलिक परकार ऑन द फायर। डीजे, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। अचानक इस मैच में रंग डाल दिया है, रंग भर दिया है। 52 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में मात्र 3, दूसरा ओवर मेडन, यानी पहले 2 ओवर में मात्र 3 रन थे। उसके बाद तीसरे ओवर में 13 रन, चौथे ओवर में 18 रन। ये लीजिए, ओहो, बैक टू बैक चौथा। क्या यहां पे फिर से एक बार हमें एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा हरीश? पहले 4 में 4। हरीश यहां पे बताते हुए कि अगर 5वां आता है तो फिर छक्का छठा भी आएगा। 58 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। ये लीजिए, फिर से एक बार बैकफुट पर रुक कर खेला, स्लोवर 1 को परख लिया था। 5 में 5, जरा तालियां होनी चाहिए इस बल्ले। धन्यवाद डीजे। मलिक का नाम होता है, मतलब होता है राजकुमार, राजा, राजा की तरह यहाँ पे बल्लेबाजी, और यहाँ पे शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। फुल टॉस थी, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। रोहित जब तक फील्डिंग करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे, और तीसरे रन के लिए यहाँ पे रन आउट होकर वापिस आना पड़ेगा। मगर मलिक परकार ने अपना काम तमाम किया है, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, बखूबी अंजाम दी है। मलिक के बल्ले से 6 छक्के आए हैं और एक चौका भी शामिल है। 44 रन मलिक के बल्ले से बरसे हैं। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल यहाँ पे हो रहा है, उन्हें शाबाशी दी जा रही है। और अब यहाँ पे सही मायनों में आएगा मजा। मगर दूसरे सत्र के लिए इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर हरीश के पास। धन्यवाद। जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बत्तीस धावांचं षटक, अर्थात योगेश पेंडकर फलंदाजी करताना अशा षटक येतात, पण पहिल्यांदा गोलंदाजी करताना हे षटक आले 32 धावांचं। योगेश पेंडकरलाच मार पडलाय, ते मलिक परकारने काय फलंदाजी केली। आता मॅच रंगात आली। मोहसिन संगमेश्वरीनी मेडन षटक हाताळले या सामन्यामध्ये, निर्धाव षटक, तरी सुद्धा धावा मात्र इथं खोड्याने घेतल्या मलिक परकारने। योगेश पेंडकर आणि राहुल सावंत प्रारंभिक बॅटर राहतील। अफजल 11 महाड साडी। हा मॅच आता मात्र वेगळ्या झोन मध्ये जाऊन पोहोचलाय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत कोपरा ग्रुप कोपरा चषक वडवलीच्या फाट्याच्या मैदानावर आपण पाहतोय, अर्थात गुलामभाई पेशमामचे मैदान। जबरदस्त आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते। 32 धावा
कुठल्या गेल्या योगेश पेंडकर यांच्या शेवटच्या षटकात मलिक परकारणी. आज आपण प्रमुख पाहुणे बबनराव सुर्वे भंडारी समाज माजी अध्यक्ष तसेच रवींद्र मांजरेकर तसेच या स्पर्धेत वैभवजी खेडेकर साहेब नगराध्यक्ष खेड महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस इथे पोहोचले होते. सुबोधजी जाधव मनसे उपजिल्हाध्यक्ष तसेच मुशीर खानदेशी यांच्या माध्यमातून सुद्धा पुढच्या सीझनला अर्थात सीझन 6 साठी तृतीय क्रमांक आणि चतुर्थ क्रमांकाचं प्राइजेस अनाऊन्स झाले. मुशीर खानदेशी यांच्याकडून तृतीय क्रमांकासाठी 25,000 आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी 15,000. हरीश तुम्हाला मी थोडा वेळ थांबवतोय कारण इथे एक पारितोषिक आलेलं आहे त्याची अनाउन्समेंट मला करावीच लागेल कारण ते माझं कर्तव्य आहे. टेस्टी केक या शॉपकडून मोहम्मद कैफ आणि मलिक परकार यांच्यासाठी दोघांसाठी इथे प्रत्येकी एक एक अशी 2 कूपन माझ्याकडे आलेली आहेत. सामना संपल्यानंतर आपण ही कूपन देऊन त्यांचा सन्मान करणार आहोत. धन्यवाद. नक्कीच कूपन मिळेल. मागच्या मॅचमध्ये सलीमला ते कूपन मिळालं होतं. ते एक डिझर्ट मिळेल स्वीटचं. तोंड गोड केलं पाहिजे. नक्कीच कुछ मीठा हो जाए असंही म्हटलं जातं कारण जेव्हा आनंदात असतो माणूस त्यावेळेस गोड खातो. मलिक जबरदस्त गोलंदाजी करावी लागेल त्याला कारण धाबा आहेत 67 धाबांचं लक्ष आहे 5 षटकांमध्ये अर्थात 30 चेंडू 67 धाबा. स्ट्राईकला योगेश पेंडकर आपल्याला पाहायला मिळतात. अर्थात मी या खेळाडूला खूप पाहिले आणि फलंदाजी पाहिले. जेव्हा चेसिंग करायचे असतं ना तेव्हा त्याचं कॉम्प्युटर सारखं माइंड चालतं. फटका चांगला आहे. जिथे क्षेत्ररक्षक नाही तिथे हा चौकार पहिल्या चेंडूवर निर्णय स्पष्ट केला योगेश पेंडकरच्या बॅटमधून. जबरदस्त फलंदाजी चांगली सुरुवात केली इथे योगेश पेंडकर यांच्या बॅटमधून. फटका मोठा आहे. यावेळेस मिड विकेटचा एरिया चेंडू यावेळेस सीमारेषेच्या बाहेर ओलांडला जाईल. षटकार जबरदस्त फलंदाजी सुरुवात केली. जेवढ्या मलिक परकारने धावा वसूल केल्या त्या परत पेड करताना येतं योगेश पेंडकर पाहायला मिळतात. पहिल्या 2 चेंडूत 10 धावा आल्यात कारण मगाच मलिकच्या हातात बॅट होती योगेश पेंडकर यांच्या हातात बॉल. आता उलट चित्र आहे. बॅटची कडा घेतली. स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे.
चेंडू फरार, धावा मिळतील 4. येतोय कोपरा फेस्टिवल चौकार. काय फलंदाजी केली, एक तर्फी सामना कसा फिरवायचा हे पक्क माहिती आहे योगेश पेंडकरला. काय या खेळाडूला टेनिस क्रिकेटमध्ये दादा खेळाडू म्हटलं जातं, काय या खेळाडूला मास्टर माइंड म्हटलं जातं, काय या खेळाडूला यशस्वी कॅप्टन म्हटलं जातं. डिंगडॉंग सारख्या प्रतीक 11 सारख्या मोठ्या संघाचं नेतृत्व याच्याकडे का दिलं जातं? अर्थात हा आहे योगेश पेंडकर. अर्थात रायगडची मानाच्या शिरेपेचातील एक तुरा म्हणजेच योगेश पेंडकर. कोहिनूर हिरा ज्याला म्हटलं जातं, माडचा अष्टपैलू मास्टर ब्लास्टर फायटर जेट योगेश पेंडकर. काय फलंदाजी करतात, 33 धावा आतापर्यंत संघाच्या पाहायला मिळत आहेत. त्यामध्ये 31 धावा आहेत योगेश पेंडकर यांच्या. 9 फिलवर हल्ला चढवलाय. वा, कव्हर मध्ये कॉपी बुक स्टाईल फोटो फ्रेम स्ट्रोक, चेंडू सीमा रेषा पार. हॅलो हॅलो, षटकार महागडे ठरलं हे षटक. 21 धावा तब्बल या षटकात आल्या. पहिल्या षटकात 18, 5 धावांच्या षटकात 67 धावा पाहिजे होत्या. संघाची धावसंख्या 39, त्यामध्ये 37 धावा आहेत एकट्या योगेश पेंडकर यांच्या. आता मात्र तातडीची सभा बोलवली जाते. मलिकला गोलंदाजी करायची इच्छा नव्हती, पण सलीम सांगतो की तुलाच हे कंटिन्यू षटक टाकावं लागेल. हॅलो, शाहिद मेमन, कृपया आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. शाहिद मेमन, तसेच आतिश नागती, आपण सुद्धा व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. नक्की सन्मान्य पाहुण्यांना विनंती आहे. एकोणचाळीस धावा, 39. 18 चेंडू 28 धावा पाहिजे आहेत. पहिला चेंडू चांगला टाकलाय, ब्लॉक कॉलचा चेंडू होता मलिक परकारचा. कारण इथे या वादळाला थांबवावं लागेल. मलिक परकारकडे सलीमने हा चेंडू दिलाय, तर गोल्डन नाम आहे मलिक. इथे योगेश पेंडकरचा विकेट घेतला तरच अफजल 11 महाडला थांबवता येईल. योगेश पेंडकर बाद झाल्यानंतर आपण मागच्याही सामन्यात पाहिले, सामना 6 चेंडू 6 धावांवर गेला होता, पण तारणहार रोहित देसाई मात्र कामी आला होता अफजल 11 महाडसाठी मागच्या सामन्यात. योगेश पेंडकरनी मागचाही सामना पहिल्या षटकात ढिला केला होता, पण विकेट गेल्यानंतर पुन्हा पकड घेतली होती प्रतिस्पर्धी संघाने. बॅटची कडा, पण इथेही जीवदान मिळते. आज नशीब साथ घेऊन आलेत योगेश पेंडकर. खराब स्ट्रोक, कारण आउट स्विंगर होता मलिक परकारचा. मलिक एक नॅचरल स्विंगर आहे, त्याचे हायम ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. आपल्या उंचीचा तो पुरेपूर फायदा उचलता. अतिशय चांगला फॉलो थ्रू गोलंदाजी करताना अतिशय जबरदस्त रनअप आपल्याला पाहायला मिळतो. उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर आहेत. पंच आमच्या बाजूने इशारा करतात, यस इट इज अ वाईड बॉल. एक अतिरिक्त धावसंख्या होती 41 वर. मलिक कमबॅक करावं लागेल, मलिकला पुनरागमन करावं लागेल. एक तर निर्धाव चेंडू टाकलाय योगेश पेंडकरला. एक निर्धाव चेंडू टाकणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने खूप चांगली गोलंदाजी असते. मलिक योगेश यांच्यासाठी. उजव्या अष्टीच्या पुन्हा एकदा बाहेर, लगातारचा दुसरा वाईट. आता दबाव पुन्हा एकदा मलिक परकारवर येतोय. योगेश पेंडकर मात्र शांत होत आहेत. त्यांना माहिती आहे वाईडनी धावा येत आहेत. धावा संख्या 42. कारण मॅच घेऊन जाणारे फलंदाज खूप कमी आपल्याला पाहायला मिळतात, म्हणून हे व्यवसाय क्रिकेटर ठरतात. मग मी इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा विचारलं पेंडकर यांना. पण एकदा मलिक हा यावेळेस बॅटची कडा घेतली होती. आज अनिस कडून सुटतोय. हा झेल सुटतोय का मॅच सुटतोय आझाद साठी? कारण सर्व क्षेत्ररक्षकांचे एक्सप्रेशन सांगून जातील की हा झेल काय होता. मलिक परकारची मान नकारार्थक, तर त्यालाही माहिती आहे मी एक संधी निर्माण केली होती, पण अनिस कडून घडली चूक. हा विकेट नक्की मॅचचा टर्निंग पॉइंट झाला असता, कारण योगेश पेंडकर
5 जणांनंतर थोडीशी ढासळलेली टीम पाहायला मिळते आपल्याला. अफजल इलेव्हन महाड बऱ्यापैकी बऱ्याच वेळेस असं चित्र घडलंय. बेचाळीस धावा, 15 चेंडू 25 धावांची गरज आहे. मलिक रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, जोरदार अपील, पण माहिती आहे मलिकला की चेंडू आमवर ब्रश झालाय, त्यामुळे फलंदाज बाद होणार नाहीत. हा दबाव आता योगेश पेंडकर यांच्यावर आपल्याला स्पष्ट पाहायला मिळते, कारण मागील 3 चेंडू धावा आल्या नाहीत, वाईटच्या 2 धावा आल्यात. कारण मलिक अतिशय चांगली गोलंदाजी करते, पण योगेश एक जबाबदारीपूर्ण पारी इथे खेळताना आपल्याला नक्की पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागली, यावेळेस अफलातून यष्टीरक्षण अनिच, आणखीन एक निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये प्रवेश करताना आझाद हरवीत. धावा मात्र मलिक परकारनी इथे थांबवल्यात, बेड्या टाकल्यात, जकडवून ठेवलंय, जाळ्यात आपल्या अडकवलंय. अर्थात त्या दरम्यान एक झेल सुद्धा उडाला होता, संधी निर्माण केली होती मलिक परकारनी. मलिक सांगतोय मी त्याच धाटणीचा गोलंदाज आहे. योगेश पेंडकर तुम्ही असाल मोठे क्रिकेटर, तर मी एक ग्रामीण क्रिकेटर आहे, पण तुमच्यासारख्या फलंदाजाला बांधून ठेवण्याची क्षमता आहे माझ्याकडे. हा यावेळेस कव्हर टाकलेला चेंडू यॉर्कर पद्धतीचा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. अलंग द कार्पेट हा स्ट्रोक मुबीन आहे. मिड विकेटला 1 धाव मिळेल. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवले योगेश पेंडकर यांनी. 1 धावांनी धावा संख्या येते 43 धावा. काय अफलातून षटक टाकलं, इथे फक्त 4 धावा दिल्या. गोलंदाजी आवडली असेल तर मलिकसाठी नक्की टाळावायला पाहिजे. योगेश पेंडकर सारख्या फलंदाजाला त्यांनी फक्त 4 धावा या षटकात टाकल्या, ज्यामध्ये 2 वाईड होते आणि 2 सिंगल. मलिक परकार टीम मीटिंग घेतली जाते, नक्की चर्चा मसलत सल्ले दिले जातील, काय रणनीती आखली जाईल, हे षटक कुणी टाकलं जाईल, कारण हे निर्णायक षटक आहे. 4थं षटक खूप महत्वाचं आहे. T20 मध्ये यासिन सर आपण म्हणतो 19वां षटक खूप महत्वाचं ठरतं. तर 4 ओव्हर किंवा 5 ओव्हरचं षटक असेल तर सेकंड लास्ट ओव्हर खूप महत्वाची ठरते, कारण शेवटच्या षटकात सामना घेऊन जाणे, जास्तीत जास्त धावा शेवटच्या षटकात ठेवणे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला कधी नक्कीच चांगल्या ठरतात. शेब चर्चा करताना शेहबाज यांच्या कडे, शेहबाजच्या समोर कडवं आव्हान असेल, कारण एक मास्टर ब्लास्टर अर्थात फायटर जेट योगेश पेंडकर त्यांच्या समोर असतील. तुर्तास त्याची बॅट थोडीशी शांत आहे. मागच्या षटकात मलिकनी त्यांना लगातार 4 चेंडू निर्धाव टाकल्यात, पण मी नेहमी म्हणत असतो ना, चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे वाट पाहतात, अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात, पण सर्वोत्तम गोष्टी त्यांनाच मिळतात जे आपल्या प्रयत्नांवर अतूट विश्वास ठेवतात. आयुष्य अवघड आहे, पण अशक्य नक्कीच नाही, कारण जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है. तर ही संध्याकाळ नक्कीच आपल्याला काहीतरी अनुभव देऊन जाईल. शेहबाज योगेश यांच्यासाठी लोअर फुलटा चेंडू होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न. शेब आहे तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण शेबचे, चांगली फेकी पाहायला मिळते, डायरेक्ट फेकी, अतिशय चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण शेब प्रकारचं. अर्थात यासिन सर मी नेहमी सांगत असतो, आझाद हरवीत सिंहवर्धन तालुक्यातील एक नावाजलेला क्षेत्ररक्षकासाठी संघ आहे, त्यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण करताना चुका सर्रास होत नाहीत. 100% प्रत्येक खेळाडू देतात. खूप नवीन नवीन यंगस्टर त्यांच्यामध्ये खेळताना प्रत्येक वेळेस दिसतात. शेहबाज इथे एकदा येईल, राहुल सावंत यांनाही एकदा मिळते. एकेरी धावा आणि धावत संख्या 45. मागच्या 7 चेंडूमध्ये जर आपण पाहिलं ना, तर फक्त 5 धावा आल्यात. मागच्या 7 चेंडूचं जर पृथक्करण आपण पाहिलं, मलिकच्या शेवटचे 5 चेंडू आणि शेहबाजचे 2 चेंडू, 5 धावा फक्त 7 चेंडूमध्ये आल्यात. कुठेतरी सामन्यावर आपली पकड करताना दिसते ती खऱ्या अर्थाने आझाद हरवीत संघ. 10 चेंडू 22 धावा. हा पुन्हा एकदा चांगला चेंडू,
यारकर पदे चेंडू होता, बॅटची कडा घेतली, हेलिकॉप्टर घुमवण्याचा प्रयत्न होता. 9 चेंडू 21 धावा, कैफ आहे क्षेत्ररक्षक. सामना कसा कसा पुढे जातोय, लांब जातोय अफजलीलोन महाड संघाकडून हे पाहायला मिळते. मेहनत मात्र करावी लागेल इथे, कारण सहज कुणालाच कधी काही मिळालं नाही आणि मिळतही नाही. कष्टाची तयारी ठेवावीच लागते, मेहनत तर करावीच लागते. संधी आणि शक्यता निर्माण होत असतात. संधीचं मेहनतीत रूपांतर करता आलं पाहिजे आणि मेहनतीवर कष्टाचं फळ मिळतंच. पण कष्टाचं फळ मिळाल्यावर हा इथे फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईल, रोहित करणार नाही चूक. राहुल सावंत बाहुबली परतेल माघारी. अफजलीला मारला, मिळतोय धक्का. या सामन्यात पुन्हा एकदा ट्विस्ट, पुन्हा एकदा कलाटणी पाहायला मिळते. धावा आता थांबल्यात 8 चेंडू 21 धावा. पुन्हा एकदा सामना अर्थात शेवटचं षटक 32 धावांचं मलिक परकारचं या सामन्यावर प्रभाव टाकणार राहील, कारण तिथून सामना जो हरवीतकडे सुटला तो आतापर्यंत आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा योगेश पेंडकर यांनी केलेली हवी फलंदाजी, आक्रमक फलंदाजी. पहिले 2 षटकात तुफानी फलंदाजी त्याच्याकडून झाली. वाटलं होतं अफजलीलोन महाड सहजरित्या सामन्यात विजय मिळवला, पण पुन्हा एकदा सामना बदलवला. तो गोलंदाजी करताना मलिकनी 5 चेंडूमध्ये 2 वाईड आणि 1 सिंगल फक्त त्यांनी दिला. तदनंतर शेहबाज आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 चेंडूत फक्त 3 धावा. धावसंख्या आहे 46 धावा. शेहबाज अनवरी, रोहित देसाई यांच्यासाठी हा फटका बसला. इथेही टोळीला फटका लागलाय. एकच धाव योगेश पेंडकर घ्यायचे मनसुबा आहे. मुबीन यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव इथे मिळेल. सामना आता मात्र पूर्णपणे आझाद हरवीतच्या पक्षात जाताना दिसतोय की काय. धावसंख्या आहे 47, 7 चेंडू 20 धावा. इथे एक मोठा षटकार आणि अफजलीलोन महाडच्या डगआउटमध्ये आपल्याला आवाज आणि आक्रोश पाहायला मिळेल, टाळ्या पाहायला मिळतील. पण तो षटकार योगेश पेंडकर देतील का? काय षटक हाताळलंय शेहबाज अनवरीनी. 5 चेंडू मध्ये 4 धावा फक्त दिल्या त्यांनी. राहुल सावंतला माघारी टाकले. 7 चेंडू 20 धावा. एकच धाव इथं येईल. काय गोलंदाजी केले, शेहबाजची गोलंदाजी आवडली असेल तर होऊन जाऊ द्या एकदा टाळ्या. काय अफलातून गोलंदाजी शेहबाज अनवरीने केले. या षटकात फक्त 5 धावा दिल्या आणि बाहुबली राहुल सावंतला त्यांनी माघारी टाकलं. हमारे कोपराव ग्रुप के खुसूसी मेहमान बोलने वाले शाहिद भाई मेमन, इनका सत्कार किया जा रहा है. मेगन मांजरेकर, इनके हाथों से सत्कार किया जा रहा है शाहिद भाई मेमन का. नक्कीच तैतरीय उपनिषदात म्हटले अतिथी देवो भव. आतिश भाई नागती, इनका भी सत्कार किया जाएगा. अनिकेत भाई पिलनकर, इनके हाथों से आतिश भाई नागती आज के हमारे मेहमान हैं कोपरा ग्रुप के. हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कोपरा ग्रुप वरवली की तरफ से. हरीश, धन्यवाद महबूब सर. 6 चेंडू 19 धावा. 6 चेंडू योगेश पेंडकर का मुबीन, आझाद हरवीत का अफजलीलोन महाड. हरीश 6 चेंडू आणि 19 धावा. 2016चा तो विश्वचषक आणि ती फायनल, तो अंतिम सामना आपल्याला इथे आठवतोय. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज या 2 संघादरम्यानचा अंतिम सामना तुम्ही आठवा. 6 चेंडू आणि 19 धावा होत्या. नक्कीच बेन स्टोकला आलेले षटकार ब्रेथवेटनी ठोकले होते. मुबीन, आता इथं कोण बेन स्टोक आणि कोण कार्लोस ब्रेथवेट ठरेल हेही पाहणं गरजेचं राहील, कारण योगेश पेंडकरने असे कैक वेळेस कारनामे केलेत आपल्या टेनिस क्रिकेटच्या विश्वामध्ये. पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजय मिळवून देतील का? 6 चेंडू 19 धावा. हा फटका खूप मोठा आहे. लांब 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 चाललाय चेंडू. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमारेषा डीजे. 5 चेंडू 13 धावा आता समीकरण आहे.
5 चेंडूमध्ये 13 धावा 47 धावांवर खेळतात योगेश पेणकर. आपलं अर्धशतक पूर्ण करतील का आपल्या संघाला विजय मिळवून देतील? अर्धशतकापेक्षा विजयाकडे जातील योगेश पेणकर, कारण त्यांना माहिती आहे वैयक्तिक खेळापेक्षा आपला सांघिक खेळ, आपल्या संघासाठी माझं योगदान काय असेल. मुबीन 5-13 आता समीकरण आहे. अर्थात 5-13 होतील पण 3-13 कुणाचे वाचतील? अफजल 11 महाड का आझाद हरवीत? 5-13 आता समीकरण आहे. मुबीन आता दबाव स्पष्ट आहे मुबीनवर, कारण पहिल्याच चेंडूवर आक्रमण चढवलं ते योगेश पेणकरनी. जबरदस्त फटकेबाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. प्लेअर ऑफ द मॅच, प्लेअर ऑफ द डे सुद्धा दिला जाईल. चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड जुबेर सय्यद यांच्याकडून बॅट आहे तर त्याच्यावरही नजर राहील, कारण ती बॅट योगेश पेणकर यांना जाईल का सलीम धवनाक यांना जाईल हे महत्वाचं ठिकाणी. या मॅचचा निर्णय त्या प्लेअर ऑफ द डे साठी सुद्धा इम्पॅक्टफुल राहील. हे 5 चेंडूच ठरवतील की आजच्या दिवसातील प्लेअर ऑफ द डे कोण असेल आणि जुबेर सय्यद यांच्या चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाडची ती बॅट आजच्या दिवसातली कोण घेऊन जाईल. मुबीन 5-13 योगेश पेणकर यांच्यासाठी. फुलटा चेंडू, हा मोठा फटका आहे. सामना संपवतोय जबरदस्त योगेश पेणकर. जबरदस्त फलंदाजी. पण पहा यासिन सर सेलिब्रेशन केलेलं नाही योगेश पेणकरनी. हे चांगल्या खेळाडूचं लक्षण आहे, कारण त्याला माहिती आहे माझं अर्धशतक झाले पण माझी कामगिरी संपलेली नाहीये, कारण सामना संपवलेला नाहीये मी. त्यामुळे मागच्या सामन्यात आपण पाहिलं त्यांनी न सांगताच बॅट हवेत केली होती, पण यावेळेस त्यांनी बॅट जाणून बुजून दाखवलेली नाहीये, कारण त्याला माहिती आहे मॅच मला संपवायची आहे. अर्धशतक जरी माझं झालं असेल तरी सामना जिंकणे हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 60. 4 चेंडू 7 धावा 7 धावा 4 चेंडू. अफजल 11 महाड का आझाद हरवीत? योगेश पेणकर का मुबीन? काय फलंदाजी केली, याला म्हणतात प्रोफेशनल खेळाडू, याला म्हणतात पेशन्स. आपला संयम दाखवलाय, चिडचिड झाली नाही त्याच्याकडून. मलिककडून सातत्याने निर्धाव चेंडू टाकले गेले, त्याच्यावर दबाव टाकला झाला पण तो स्थिर राहिला. हा यावेळेस फटका मलिकच्या डोक्याच्या वरून कॉम्बॉक्सला दिली सलामी. हेलिकॉप्टर लँड होते कॉम्बॉक्स मध्ये. हरीश आपण पाहतोय जी मी आठवण करून दिली होती, कार्लोस ब्रेथवेटनी सुद्धा पहिल्या 4 चेंडूवरती 4 षटकार खेचले होते आणि 4 चेंडूमध्ये तो सामना संपवला होता. इथे 3 लागोपाठ षटकार आलेले आहेत पहिल्या 3 चेंडूवरती. नक्कीच अपेक्षा करायला काही हरकत नाही, अपेक्षेवरच जीवन आहे. तर आशा करूया 4थाही षटकार येईल योगेश पेणकर यांचा. नाही पण अतिशय हुशार खेळाडू, तंत्रशुद्ध फलंदाजी, त्याला माहिती आहे आता बॅट उंच केले योगेश पेणकरनी. तो दाखवतो मी अर्धशतक महत्वाचं नाही, सामना जिंकून संपून आलोय, याला म्हणतात दादा योगेश पेणकर. प्यारे अंदाज में यासीन सर आपने जवाब दिया और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हुई हमारे आज की पहले दिन की कोपरा ग्रुप का पहले दिन खत्म हो चुका है और अफजल 11 महार इस सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बहुत ही बढ़िया मैच हो गया और पहला दिन कोपरा ग्रुप का बेहतरीन तरीके से निकल गया
और जितने भी आए ये तमाम शायकीन का मैं कोपरा ग्रुप वडोवली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने आके पहले दिन हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे कोपरा ग्रुप के तमाम मेंबरान। अभी भी देख रहे ग्राउंड के चारों ओर एक खूबसूरत नज़ारा सजाने के लिए मेरे तमाम मेंबरान मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।